जीवन को इतना शानदार बनाओ, जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपकी याद करके किसी निराश व्यक्ति के जीवन में भी चमक आ जाए, कि आपकी याद करके किसी निराश व्यक्ति के जीवन में भी क्या आ जाए, एक चमक आ जाए। वो आपको याद करे और कहे सच में इस व्यक्ति को देखकर मैं मोटिवेट हो गया हूं। क्या आपका जीवन ऐसा है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपका जीवन ऐसा है कि कोई आपको याद करे और याद करने के बाद उसके जीवन में एक उजाला आ जाए, एक उत्साह आ जाए, एक अंदर से ऐसा लगे कि सचमुच में उस व्यक्ति को याद करके मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ? है ऐसा कोई? ऐसा है? मैं चाहता हूँ बहादुरपुर वालों, आपके जीवन को अच्छा बनाना। आप लोग बनाना चाहते नहीं बनाना चाहते? बोलो बहादुरपुर वालों, बोलो चाहते हैं? आप ऐसा चाहते हैं कि आपको देखने के बाद, आपको याद करने के बाद, आपको सुनने के बाद, आपको जानने के बाद वो निश्चित रूप से एक नई उमंग और एक नए उत्साह से भर जाए। आपको देखते ही वो कहते वंस मोर, ये फिर बोलें, एक बार नहीं, आपसे मिलने के बाद बार बार उस मिलने की इच्छा हो। चाहते हैं? बोलो ना हाँ या ना। चाहते हो? बहादुरपुर वाले चाहते हैं? बहुत अच्छी बात, बहादुरपुर वाले बोल रहे हैं हम चाहते हैं। तो चाहते हैं तो मैं जहाँ जाता हूँ पहले दिन तो मेरी वही परिभाषा खोलता हूँ। कहाँ की परिभाषा? बहादुरपुर की। कहाँ की परिभाषा? बहादुरपुर की परिभाषा खोलता हूँ। तो बहादुरपुर वालों ध्यान से सुनना। और मैं जहाँ जाता हूँ एक बात और बोलता हूँ कि परिभाषा मेहनत करके, मैंने 2 दिन में मेहनत करके बनाई है। इस परिभाषा को आप अच्छे से सुनना और अगली बार बुलाना है कि नहीं बुलाना है? बुलाना है, बुलाना है। तो अगली बार बुलाना है तो इस परिभाषा को आप याद रखना। अगली बार जब पूछूं तो बताना। क्या है पिपरी वालों, तैयार रहना? अगली बार आ रहा हूँ ना, नहीं आऊँगा? बुलाना है ना? बुलाना है तो बुलाना है तो याद रखना परिभाषा। क्या मैंने पिपरी की परिभाषा करी थी और यहाँ पर जो है कहाँ के बरवई वाले भी बैठे हैं, तो बरवई वालों की परिभाषा भी खोली थी। बरवई वाले भी ध्यान रखे अपनी परिभाषा को। तो बंगला चौराहा पे भी परिभाषा बनाई है हमने। ऐसा नहीं, जहाँ जाता हूँ वहाँ हर नगर की व्याख्या जरूर करता हूँ। तो आज बारी है कि बहादुरपुर की। आज बारी किसकी है? बहादुरपुर की बारी है। लेकिन बहादुरपुर वाले बहुत कम लोग दिख रहे हैं। सब लगता है शुद्ध भोजन में लगे हैं। यहाँ तो बाहर वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात को आप बहादुरपुर वालों तक पहुँचा देना। जो बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ बहादुरपुर का क्या, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है, मैं आपके जीवन को कैसा बनाना चाहता हूँ? अच्छा बनाना चाहता हूँ। और अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने नेचर को देखो, आपका स्वभाव कैसा है। और मैं चाहता हूँ आपका स्वभाव अच्छा बन जाए, तो आपके स्वभाव से कुछ चीज़ें बाहर करना चाहता हूँ। अगर कुछ बातें अगर बाहर हो गई, कुछ ऐसी हमारी बैड हैबिट्स हमारी बाहर हो गई, तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, हमारा स्वभाव अच्छा बन जाएगा। जब हमारा स्वभाव अच्छा बन जाता है, जब हमारा जीवन अपने आप उससे अच्छा हो जाता है। स्वभाव अच्छा तो जीवन, बोलो ना, नहीं होगा अच्छा? होगा ना। और जब जीवन अच्छा तो निश्चित रूप से आपको याद करने के बाद सब लोग जो है मोटिवेट होंगे। और मैं चाहता हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के बाद, तो बहादुरपुर वालों सुनो, बहादुरपुर का बा क्या बोल रहा है। और ये बात मैंने बहुत देखी है बहादुरपुर में। अब वो जो हैं बैठे ही नहीं जिनको सुनाना था, कि बहादुरपुर का बा क्या बोल रहा है, कि बहादुरपुर का बा बोल रहा है बहस करने के स्वभाव ने ही जीवन को अधमय बनाया है। कौन से स्वभाव ने? बहस का मतलब नहीं समझते, नहीं समझते, नहीं। वो बहन बोली नहीं समझते, दिन भर करते हैं और बोले नहीं समझते। बहस का मतलब यही है, बात बात पर उखड़ जाना, बात बात पर जो है ना क्या करना, अपनी नहीं हुई तो फिर क्या हो गया, अपनी नहीं तो सामने वाले से क्या करना, तू मैं करना, ये कहलाती बहस। तो बहस करने के स्वभाव ने ही जीवन को क्या बनाया है? अधोमय बनाया। अधोमय का तात्पर्य समझते हैं? अधोमय मतलब क्या? नीचे की ओर गिराया है। आप नीचे की ओर गिरना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। तो नहीं चाहते तो सबसे पहले तो मैं पूरी परिभाषा खोल देता हूँ, फिर एक एक करके इस बात को खोलूंगा कि बहादुरपुर वालों ब कह रहा है बहस छोड़ दो। अगर बहस छोड़ दोगे तो निश्चित से स्वभाव को छोड़ दोगे तो आप अधोमय की यात्रा नहीं करोगे, आप नीचे कभी नहीं गिरोगे। ऊंचा उठना है तो जीवन को बहस से बहुत ऊपर उठाना होगा आपको।
हाँ बोल रहा है। हाँ क्या बोल रहा है? हाँ बोल रहा है हास्य। हास्य ने हंसी करने के स्वभाव, हंसी करने के स्वभाव ने जीवन को द्वेषमय बनाया है। कौन से स्वभाव ने? हाँ, बात बात में आप, थोड़े से में आप किसी की हंसी उड़ा देते हो। जब वो थोड़ी सी हंसी उड़ जाती है, होता क्या है बताओ? आपने तो हंसी उड़ा दी, लेकिन सामने वाले के मन को आपने खराब कर दिया, तो एक द्वेष की गठान आ जाती है। तो ध्यान रखना, अगर सच में आपको जीवन को अच्छा बनाना है तो ध्यान रखना क्या करना है, कभी किसी पर क्या नहीं करना। दादी की माँ ज्यादा जोर से करी नहीं हंसना। आप हंसती नहीं हो? पक्का नहीं हंसती है? हंसती हो कि नहीं हंसती हो? नहीं, सब करना, गलती सबसे होती है, ध्यान रखना। बुराइयां सब में है, ठीक है ना, लेकिन उन गलतियों पर, उन बुराइयों पर, या हो सकता है दिमाग थोड़ा कम होगा तो हो गया। अब ये मत मानना कि मेरे पास सब कुछ, पर हंसना मत। अगर आपने थोड़ी बहुत वो हंसी करी, हंसी करने के स्वभाव ने ही जीवन को द्वेषमय बनाया है। अब द्वेषमय बनना चाहते हो? बोलो। नहीं बनना चाहते ना? तो नहीं बनना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। द क्या बोल रहा है? बहादुरपुर का द। अध्यक्ष जी द क्या बोल रहा है? बहुत अच्छे से सुनना द की कहानी। द बोल रहा है कि दर्प, दर्प मतलब समझते, थोड़ा कठिन शब्द ले लिया मैंने, अब मुझे मिल नहीं रहा था, क्या करूं, चिंतन करने के बाद दर्प ही लगा। दर्प का मतलब अगर उसका शाब्दिक अर्थ लोगे तो अभिमान। दर्प का मतलब ईगो, दर्प का मतलब मान। तो मान कहो, अभिमान कहो, ईगो को ईगो भी कह सकते हैं, अभिमान को ईगो भी बोलते हैं, है ना। तो जो अभिमान आप करते हो वो दर्प, दर्प करने के स्वभाव ने जीवन को क्लेशमय बनाया है। आज आप कहीं किसी वजह से परेशान है तो अपने खुद के अभिमानी स्वभाव के कारण, क्योंकि निश्चित है अगर आप अभिमानी हैं तो आपके आजू बाजू में कोई फटकने नहीं चाहेगा। कौन चाहता है? हर एक अपना अपना वजूद लिए हुए, लेकिन आपको अपने वजूद पर ही अभिमान है। बस आप अभिमानी बनते चले जा रहे हैं। उस अभिमान के कारण हो क्या रहा है कि कोई भी आपके साथ नहीं हो पा रहा है, कोई भी आपके पास नहीं हो पा रहा है, और कोई भी आपके साथ नहीं चल पा रहा है। तो आप चाहते हो मेरे साथ पूरी दुनिया साथ चले, मेरे पास आए, तो अपने अभिमान को छोड़ना होगा। तो अभिमान के स्वभाव ने ही जीवन को क्लेशमय बनाया है। अपने जीवन को आप क्लेशमय मत बनाओ। क्लेश छोड़ना चाहते हो, संक्लेश छोड़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? अभिमान को छोड़ना होगा। लेकिन यार छोटा बच्चा भी अभिमानी है तो बड़ी भी अभिमानी है, कोई भी नहीं है। किसी को रूप का अभिमान है, तो किसी को ज्ञान का अभिमान है, तो किसी को पैसे का अभिमान है, सबको अभिमान है ना। पर मैं चाहूंगा इस अभिमान को छोड़ दो। तो दा बोल रहा है दर्प अर्थात अभिमान करने के स्वभाव ने जीवन को क्लेशमय बनाया। बहादुर र क्या बोल रहा है? र तो भरी पड़ी है यहाँ पर, हमने सुना है महाराज। उस र के लिए आपको बुलाए हैं हमने, और किसी के लिए नहीं बुलाए हैं। हमसे बोला गया महाराज अब उस र को खत्म कर दो। र का मतलब क्या? रंज, अर्थात क्या? विवाद, दुश्मनी। तो रंज अर्थात विवाद है, दुश्मनी है, बात बात पे लेकर बैठे रहना है। उस बात को जो अंदर आपने घर कर रखी है, उस बात के स्वभाव ने ही जीवन को दुखमय बनाया है। आप दुखी हो तो किस वजह से हो? इसी कारण से दुखी हो आप बहादुरपुर वालों, क्योंकि क्या कर रखा है आपने? आपने द्वेष भाव पाल रखा है, आपने एक दूसरे के प्रति गठान पाल रखी है, आपने एक दूसरे के प्रति दुश्मनी के भाव अंदर तक पिरो रखे हैं। बस वो जब तक दुश्मनी के भाव आपके नहीं जाएंगे, द्वेष नहीं जाएगा, गठान नहीं जाएगी, तब तक आपका कल्याण नहीं होना है। आपका जीवन क्यों दुखमय है? आपके जीवन में वो रंज, वो दुश्मनी भरी पड़ी है, इसलिए आपका जीवन दुखमय, क्लेशमय और कष्टमय है। नहीं है? बताओ है कि नहीं? बोलो तो सही बहादुरपुर वाले, है ना? है बिल्कुल है। इस पार और उस पार की लड़ाई है, इस पार और उस पार की लड़ाई है महाराज जी। क्या कर रहे हैं? तो है तो सही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी को छोड़ना होगा हमें। सच में अपने जीवन को कल्याण करना है तो आर पार को छोड़कर अपने आप में आना पड़ेगा, तभी तर पाएंगे। नहीं तो ध्यान रखना, ये पार और वो पार करते करते जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा और हम कहीं के नहीं रह पाएंगे, हम तर नहीं पाएंगे। इसलिए तरना है तो ये आर पार की लड़ाई छोड़ दो, इस पार उस पार की लड़ाई छोड़ दो, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। रंज अर्थात दुश्मनी करने के स्वभाव ने ही जीवन को दुखमय बनाया है। और पी बोल रहा है
प प प बहादुरपुर का प है ना, मैंने परिभाषा गलत लिख दी थी। फिर एक दादाजी रात को बैठे थे, कौन से, यही दादाजी थे शायद, हाँ, इनसे पूछा मैंने कहा भैया बताओ, हाँ यही तो, इन्हीं से तो पूछा मैंने कहा, तो बोले उनका नहीं नहीं ये नहीं। वो चले गए दादाजी हमारे पास, रात्रि में विश्राम कर रहे थे परसों के दिन। तो उन्होंने कहा महाराज जी नहीं नहीं आपने गलत लिख लिया। तो फिर मैंने उसको ठीक किया। तो पू क्या बोल रहा है, पू बोल रहा है, और वो तो वास्तविकता में आप उसको स्वीकार कर लो तो बहुत अच्छी बात है कि वो बोल रहा है पुरुषार्थ नहीं करने के स्वभाव ने जीवन को कष्टमय बनाया है। आज जीवन में कष्ट क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप तो क्या बनते जा रहे हैं दिन पे दिन, आलसी नहीं बन रहे, आलसी चाहते ही नहीं काम करना। गिलास भी यहाँ से वहाँ रखना नहीं चाहते हो, गिलास भी क्या आ जाए, बोलो ना, हाथ में आ जाए। हाँ, सब इससे जीवन आलीशान ऐशो आराम वाला जीवन चाहते हैं, कष्ट चाहते नहीं है, पीड़ा चाहते नहीं है, तकलीफ चाहते नहीं, कुछ करना चाहते नहीं है। इसीलिए जीवन कष्टमय है ना, इसीलिए जीवन क्या है, कष्टमय है। अब मानना आपने पुरुषार्थ न सीखा है और न बच्चों को सिखाया है। आजकल की बालिकाओं को, मैंने पिछली बार बोला था वहाँ बरवई में, आजकल की बालिकाओं को भोजन तक बनाना नहीं आता है। और पहले का वो जमाना था कि 8-10 साल की बहन जो है, अरे एक आध हो गई तो क्या हुआ है, 8-10 साल की बहन भी सब कर लेती थी, पूरा घर चला लेती थी। लेकिन आज 28 साल की बहन को भी अगर सही पूछा जाए तो रोटी बनाना नहीं आती है। आपने पुरुषार्थ सिखाया ही नहीं उनको आपने क्या करा है, पढ़ाया है, लिखाया है, बाहर भेजा, MBA कराया, कॉलेज कराया, ये कराया है, वो कराया है, लेकिन घर गृहस्थी नहीं सिखाई। करना उसको वही है, लेकिन वो आपने नहीं सिखाया है। इसीलिए तो वाद विवाद हो रहे हैं, इसीलिए तो क्या हो रहा है, घर के 2 टुकड़े हो रहे हैं, इसीलिए तो आपका जीवन और सबका जीवन संशय और विभवों में पछता चला जा रहा है। नहीं तो पुरुषार्थ नहीं करने के स्वभाव ने ही जीवन को कैसा बनाया है, कष्टमय बनाया है। अपने जीवन को कष्टमय नहीं चाहते हो तो जो करने योग्य कर्तव्य, जो करने योग्य जिम्मेदारियां, कम से कम उनको तो करो। बाकी चीज नहीं करो तो ठीक है, लेकिन उनको तो करने का आप भाव रखो। और रा बोल रहा है, रा क्या बोल रहा है, ये तो दादी लोग जितनी बैठी वो भी इसको बहुत ध्यान से सुन ले, है ना, और जो बड़े लोग बैठे हैं वो भी ध्यान से सुन ले, है ना। बहादुरपुर का रा क्या बोल रहा है, रा बोल रहा है रखवाली करने के स्वभाव ने ही जीवन को पापमय बनाया है। काय के स्वभाव ने, रखवाली का तात्पर्य समझ रहे ना, तिजोरी की चाबी नहीं देने के स्वभाव ने ही जीवन को क्या बनाया, पापमय बनाया है। सब रख लूं, सब मेरे कब्जे में रहे, सब मेरी माने, सब मेरे द्वारा चले, और फिर उसके बाद हम किसी को सौंपना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहते, और जब देना नहीं चाहते हैं तो कहानी तो बिगड़ेगी। हाँ निश्चित। और अगर मान लो रखवाली करी भी है ना, तो मैं बोलता हूँ बंगला चौराहे वाली माँ बैठी है, वो पूरे घर की रखवाली करती है, सेठानी माँ बैठी बीच में, वो आपके पीछे बैठी है। सच में रखवाली करना तो वैसी रखवाली करो जैसे वो रखवाली कर रही है अपने घर की, हैं। पिछली बार हमारे आहार हुए, मंदिर कमेटी अध्यक्ष जी चले गए, बंगला चौराहे वाले कहाँ हैं, आ रहे, थोड़े चले गए। महाराज हमारे यहाँ टाइल्स, वो क्या बोलते हैं, फर्श नहीं है, फर्श करा दो, फर्श करा दो महाराज। बड़ी स्थिति खराब है, पूरा मंदिर बन गया लेकिन फर्श के पैसे नहीं है, ठीक है ना। हमारे आहार हुए तो पहले हमने उनके पतिदेव को बटाया, अब पटा नहीं बोलेंगे और क्या, तो नहीं नहीं महाराज नहीं, बहुत खर्चा हो गया। तो बेटे को बोला नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी समझते समझते, दोनों तैयार नहीं। और जब आहार हुए और जब माँ ने पड़गान किया, पड़गान करने के बाद जो बोलो वो महाराज, कहाँ बांध के ले जाएंगे हम, आप जैसा बोलो वैसे में हम क्या है, तैयार हैं। तो रखवाली करी, उस रखवाली करी तो रखवाली का क्या किया उन्होंने, बिल्कुल जब लगा कि यहाँ आवश्यकता है वहाँ उन्होंने दे भी दिया। और फिर किसकी इतनी हिम्मत है, क्योंकि जो रखवाली करता है उसके सब मानते हैं, है ना। तो वही तिजोरी की चाबी तो उन्हीं के पास है, रखवाली वही कर रही है। फिर किसी की कोई हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें इतनी बड़ी राशि बोल दी मंदिर के लिए, और आहार के बाद किसी ने उनको के लिए मना नहीं किया। तो रखवाली कर रहे हो तो जो रखा है उसका उपयोग करो, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात होगी। और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा। ऐसे साक्षात उदाहरण आपके बीच में हम दे रहे हैं। तो ऐसे बहादुरपुर की ये पूरी परिभाषा है, और निश्चित रूप से आप लोग इस परिभाषा को याद रखोगे, नहीं रखोगे, मेहनत करके तैयार करी भैया, है ना। तो ये बहादुरपुर का बा, सबसे पहला बा जो मैंने बोला है, बहुत ध्यान से सुनना, बहस करने के स्वभाव ने ही जीवन को अधमय बनाया है। हाँ,
बहस का तात्पर्य यही है कि हम किसी की सुनना नहीं चाहते हैं और हम किसी की मानना नहीं चाहते हैं। और जब हम किसी की सुनना नहीं चाहते हैं और जब मानना नहीं चाहते हैं, होता यही हैगा, क्योंकि देखो दो पक्ष होते हैं और दो पक्ष में से एक पक्ष को स्वीकार करना होता है। और जब दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं होते तो फिर क्या होता है? बहस होती है, क्योंकि आपको उनकी सुनना नहीं, उनको आपकी सुनना नहीं। जब दोनों को एक दूसरे की सुनना नहीं तो होगा क्या? बीजारोपण बहस का होगा। और जब वो बहस होगी तो जीवन अधोमय। क्योंकि ऐसा आचार्य जी कहते थे कि जो व्यक्ति बहस करता है, बहुत सुनना ध्यान से, जो व्यक्ति बहस करता है, अर्थात बहस का मतलब लड़ता है, झगड़ता है ना, विवाद करता है, हमेशा अपने आप को उस विवाद में उलझाए रखता है, वो ध्यान रखना अधोगति का पात्र बनता है। क्यों? क्योंकि बहस कहां पर होती है? लड़ाई झगड़ा कहां पर होता है? 24 घंटे बताओ कहां होता है? हमारी इच्छाएं बहुत हैं, क्योंकि देखो हर व्यक्ति है और हर व्यक्ति का जीवन है और वह हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मन हो और उसकी इच्छाएं ना हो। है ऐसा कोई? है क्या ऐसा कोई? नहीं है ना। मन है तो इच्छाएं हैं, ये प्रैक्टिकली बात है। और मन नहीं तो बात की बात, ठीक है ना। लेकिन हम अगर मन सहित हैं तो हम सबके पास इच्छाएं हैं। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबके पास इच्छाएं, सबके पास भावनाएं, मेरे इस प्रश्न का आप जवाब देना, क्या सब इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी? बोलो ना। वो कोई बोल रहा हो कि नहीं, हमारी तो सब इच्छाएं पूरी होती है? कोई ऐसा एकाध बिरली आत्मा हो वो कह दे कि मेरी तो सब इच्छाएं पूरी होगी? हैं? होगी क्या इच्छाएं पूरी? हैं? नहीं होगी ना, हो भी नहीं सकती। ध्यान रखना, आप चाहोगे तब भी सब इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। और जब सब इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो हम क्या समझें, क्या माने? देखो, अब हमने अपनी इच्छा रखी, लेकिन हमने इच्छा रखने के बाद भी अब जब हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो हम क्या करें? सबसे अच्छा तरीका ये कि बहस करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमारी भावना थी, हमने रख दी। अब सामने वाला अगर नहीं स्वीकार कर रहा है तो मौन हो जाओ। तो सामने वाला बोलता है कब तक मौन रहें? क्या हमेशा सामने वाले की चलने दें? हाँ, उसका पुण्य है, अगर उसकी चल रही तो उसको चलने दो, लेकिन आप बहस मत करो। क्योंकि आप निश्चित मान के चलना, आप बहस करके उस चीज़ को पा भी लोगे तो उसमें आपको ना तो शांति की अनुभव होगी ना सुख मिलने वाला है। मैंने अनुभव किया है, जिन लोगों ने वाद विवाद कर कर और बहस कर कर, लड़ाई झगड़ा कर कर कुछ पाया भी है तो निश्चित मान के चलना उसको भोगा नहीं है। क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? बहुत ध्यान से सुनना। लड़ाई झगड़ा करके, वाद विवाद करके अगर कुछ पाया भी है उसको भोगा नहीं है, और ना भोग पाए वो, और ना भोग पाएंगे वो। जब जब विवाद करके कुछ चीज मिलती है, जब जब बहस करके कुछ चीज आप प्राप्त करते हो, जब जब लड़ाई झगड़ा करके आप कुछ चीज प्राप्त भी कर लोगे, वो प्राप्ति कोई काम की नहीं है। निश्चित मान के रहना, वो प्राप्ति आपके जीवन में कोई उपयोगी नहीं है। आप चाहोगे तब भी वो आपके जीवन में उपयोगी नहीं बन पाएगी। हाँ, निश्चित मान के चलना। चलो अच्छा, में कोई चीज लड़ के ली, झगड़ के ली, विवाद करके ली, और उस चीज को आपने जैसे भोगना चाहिए, क्या वैसे भोग पाए? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैसा भोग पाए क्या? आप बोलो। नहीं। मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण है जीवन में, जिन्हें लड़ झगड़ कर बहुत कुछ लिया, लेकिन लेने के बाद भी उस चीज को भोग नहीं पाए वो। हाँ, वो क्या अपने जीवन में उसको जैसे जीना चाहिए उस चीज को नहीं जी पाए वो। जरा जरा सी जमीन के 1-1, 2-2 इंच के टुकड़े में झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा, वो वाद विवाद, वो बहस वो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे कि दिन रात कोर्ट कचहरी कर रहे हैं हम। दिन रात उस 1-2-4 फीट की जमीन के चक्कर में हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। और इस कोर्ट कचहरी, आचार्य श्री जी ने बोला था, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो व्यक्ति इस जमीन के पीछे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, 1 इंच 2 इंच 4 इंच 1 फीट 2 फीट 4 इंच फीट के लिए झगड़ा कर रहा है, कोर्ट कचहरी कर रहा है, ध्यान रखना
उसकी ऐसी किस्मत फूटेगी, ऐसा कर्म का उदय आएगा कि वो जिंदगी भर बैठ भी नहीं पाएगा ज़मीन पे और जिंदगी भर सो भी नहीं पाएगा ज़मीन पर। मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या बोला आचार्य जी ने? इसका तात्पर्य ये बताया था गुरुदेव ने कि जो ऐसा वाद विवाद कोर्ट कचहरी करता है जिंदगी भर आद्रो, बोले तो ये निश्चित है कि जो कोर्ट कचहरी कर रहा है, बहस कर रहा है, क्या हो रहा है? आद्रो ध्यान नहीं है। आद्रो ध्यान 24 घंटे उसको हराना है, हराना है, हराना है, हराना है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो अब वही मैं आपसे कह रहा हूं कि वो आंतरो ध्यान है, वो बहसबाजी है। आप उसी में लगे हो, मुझे चाहिए, वो मेरी है, मेरी है, मेरी है और मैं लूंगा। अरे 100 फीट की जमीन थी, 4-5 फीट अगर दे भी देते तो क्या बिगड़ता? और उनको भी सोच, लेकिन नहीं, झगड़ा मचा, वाद विवाद हुआ, खूब हुआ, कोर्ट कचहरी हुई, चलते रहे झगड़ा। वो जितने की जमीन नहीं उससे ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया। जितने की जमीन नहीं, अब मानना आप अपने समय की कीमत समझो। मैं आपसे पूछता हूं, मान लो यहाँ कोई है बहादुरपुर वाला। अब बहादुरपुर वाला कोई व्यक्ति अगर किसी चीज के लिए मान लीजिए कोर्ट कचहरी कर रहा है, उसके दिन की कीमत है कि नहीं? एक दिन में मान लो वो अपनी दुकानदारी करता है, मेरा प्रश्न आपसे, वो मिनिमम 10,000 की सेलिंग करता होगा। एक रफ आइडिया में लिया हमने। अब वो क्या कर रहा है? अब इस दुकानदारी को छोड़कर कोर्ट कचहरी कर रहा है, तो नुकसान नहीं हो रहा उसका? बताओ। मतलब आप सुनना, वकील को दिया वो तो ठीक, दूसरी आपका समय खराब हुआ वो ठीक, तीसरा आपकी दुकानदारी बंद हुई बोलो अलग, ठीक। अब एक आप इस चीज को नहीं समझ रहे कि मैं लड़ रहा हूं, मैं बहस कर रहा हूं, लेकिन उस बहस से, उस विवाद से, उस लड़ाई से मेरा कितना नुकसान है। और ये तो सब ठीक है कि यही का यही है, पर आचार्य जी तो इससे बड़ी बात बोलते हैं ना। आचार्य जी क्या बोलते हैं कि यहाँ तो ठीक है तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है, यहाँ तो तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तुम्हारा समय बर्बाद, कोई बात नहीं, पैसा भी और समय उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना तुम क्या बर्बाद कर रहे हो? तुम आने वाला जीवन बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि आज रोज परिणाम फुल टाइम चल रहे हैं, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो। इस वाद विवाद का नतीजा और परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम एक ही निकलेगा, नरक, अधोगति की यात्रा। हाँ, क्योंकि किस समय, उस समय लड़ने वाले भाव के समय आपने अगर नरक आयु का, क्योंकि देखो आयु का बंद हमेशा नहीं होता है, 8 ऐसे काल आते हैं जब आयु का बंद होता है। जरूरी नहीं कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो जब भी नर आपकी आयु का बंद का काल आए, कभी भी आ सकता है। वो 8 अपकर्ष काल होते हैं आयु बंद के। आप जिस समय उस कोर्ट कचहरी के विवाद में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, और उस समय मान लीजिए आयु का बंद हुआ, जो द्वेष परिणाम से आप, उस क्लेश परिणाम से आप अगर उस समय कोर्ट कचहरी कर रहे हो, तो बताओ ना क्या होगा आपका? क्या नरक आयु का बंद नहीं होगा? फिर बताओ क्या करोगे? नरक में जाकर वहीं आप लड़ते रहोगे। एक सज्जन से बात हुई मेरी, बड़ा मतलब ऐसा लगा मुझे, क्या है वो? बोले महाराज 8 केस लड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 8 केस लड़ रहा हूँ। बोले महाराज पूरी जिंदगी हुई कोर्ट के चक्कर काटते काटते, बहसबाजी करते करते पूरी जिंदगी हो गई। 8 केस को, ये संपत्ति का कहीं इसका, कहीं उसका, कहीं उसका। तो मैंने उससे पूछा भाई एक बात बता तू। तो मैंने कहा कोर्ट के अलावा? बोले महाराज जी इस वकील के घर जाता हूँ तो उस जज के घर जाता हूँ, इसी यही काम में लगाऊं, और रात को सपने में भी कोर्ट और वकील और जज दिखते हैं। अब आप बताना उस व्यक्ति की, मैं आपसे पूछा प्रैक्टिकली बताना, जिस व्यक्ति के 8 केस चल रहे हों, जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हो, जो व्यक्ति जज और वकील में ही घूम रहा हो, मतलब शुद्ध आद्रो ध्यान वाला जीवन है कि नहीं उसका? बोलो ना, है कि नहीं है? अब वो बहसबाजी में ही लगा है, वो नहीं कर रहा है लेकिन करवा नहीं रहा है, वो लड़ नहीं रहा वहां खड़े होके, लेकिन लड़वा रहा है ना। जब वो लड़वा रहा है तो कृतकारिता अनुमोदना दोनों हो रही है उसकी। वो लड़वा रहा है मतलब खुद बहस कर रहा है, पैसा दे के बहस करा रहा है। अब वो जो बहस करा रहा है उसका नतीजा क्या निकल रहा है? निश्चित मान के चलना वो अपने आप में अपने जीवन को नरक की ओर पहुंचा रहा है। हाँ, तो आचार्य श्री जी का कहना क्या था इस बात को लेकर? आचार्य श्री ने शुद्ध बोला था, जो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, मेरी बात मैं मान रहा हूँ बहुत कड़वी है, लेकिन मेरे गुरु के शब्द में बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं रख रहा हूँ। जो गुरु ने शब्द कहे,
जो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं वो नरक का द्वार खोल रहे हैं। क्या बोला? जो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं वो नरक का द्वार खोल रहे हैं, क्योंकि निश्चित बहसबाजी है, लड़ाई झगड़ा है, और लड़ने झगड़ने का जो काम करते हैं वो नरक में ही जाते हैं। उनको नरक में ही जाना है, उनके लिए नरक का रास्ता ही खुला है। तो ध्यान रखना, आज छोटी छोटी बहस कल बड़ी बहस बन जाती है, और फिर वो आगे जाकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है। तो भैया बहस करो ही मत। आप अगर निश्चित रूप से अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो बहादुरपुर वालों, आज इतना ले लो, हम बहस नहीं करेंगे। बोलो ना, बोलो, एक आध तो बोलो कि हाँ मैं मेरे जीवन में प्रयास करूंगा महाराज जी, लड़ने का काम नहीं करूंगा, बहसबाजी नहीं करूंगा। हैं? नहीं महाराज, नहीं ले सकते, उसके बिना तो क्या होता है। क्या हो गया? क्या आप लोग हंस रहे हो? पछताने की गुस्सा नहीं, बोलो पछताने की गुस्सा नहीं। लड़े बिना, बहसबाजी बिना पछता भी नहीं और गुस्सा भी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई काम मत करो जो अधोगति का पात्र बनाता हो हमें, हमारे नीचे, हमारे जीवन को नीचे की ओर धकेलता हो। बस मेरी बात को ध्यान रखना, गुरुदेव की बात को ध्यान रखना। जब भी बहस करो इस बात को ध्यान रखना, इस बहस का परिणाम और नतीजा नरक गति है, नरक आयु का बंध है, अधोगति में जाना है। मुझे बहस नहीं करना, मुझे नहीं लड़ना, मुझे बात बात पर विवाद नहीं करना। मैं अपने आप के जीवन को, अपनी इच्छाओं को गौण करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी सब भावनाओं को समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। तू ले जा, जितना चाहे उतना ले ले, पर मुझे नहीं करना विवाद, मुझे नहीं करना लड़ाई, मुझे नहीं करना झगड़ा, और अपने जीवन को मुझे अच्छा बनाना है, मेरे जीवन को मुझे उत्कृष्ट बनाना है। निश्चित अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहें तो मेरी इस बात को ध्यान रखना। बहादुरपुर वालों, बहादुरपुर का भी बा खोला है, वो भी पूरा नहीं खोला, अभी तो और खोलूंगा बा पे भी, क्योंकि जब मैं एक बार चालू हो जाता हूँ तो क्या होता हूँ, बंद बड़ी मुश्किल से होता हूँ, है ना। तो बहादुरपुर का भी बा खोला भी, तो हाँ दा रा पूरा 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 खुलवाना, नहीं खुलवाना है, खुलवाना है, और बाकी बच्चेगा तो अगली बार देख लेंगे। ठीक, तो बहादुरपुर की फिर से परिभाषा बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत ध्यान से सुनना और अपनी परिभाषा याद रख लेना, ठीक है ना। याद रखोगे तभी आ पाऊंगा। यही मंत्र है मेरे को वापस बुलाने का। बुलाना है, नहीं बुलाना है? बुलाना है। इस परिभाषा को याद रखना, जो इतनी मेहनत से 2 दिन से तैयार कर रहा हूँ। कल दोपहर को भी करा, कल सुबह भी सामायिक में करा, आज सुबह 3 सामायिक इस बहादुरपुर की परिभाषा को बनाने में दिए। 3 सामायिक लगाई है मैंने। बहादुरपुर बड़ा कठिन था, उसको मैंने तैयार किया है। और शुरुआत ही मैंने आपसे करी है कि जीवन को क्या शुरुआत करी थी, इतना शानदार बना लो। क्या बोला था कि आपको याद करके किसी के जीवन की आंखों में क्या आ जाए, चमक आ जाए। तो बस जीवन को अच्छा बनाने का तरीका बताया बहादुरपुर वालों, कि बहादुरपुर का बा बोल रहा है कि बहस करने के स्वभाव ने ही जीवन को अधोमय बनाया है। हाँ बोल रहा है हास्य, अर्थात हंसी करने के स्वभाव ने ही जीवन को द्वेषमय बनाया है। दा बोल रहा है दर्प, अभिमान करने के स्वभाव ने ही जीवन को क्लेशमय बनाया। मैं बहुत अच्छे से इस अभिमान को खोलूंगा आपके सामने, क्या कहलाता है अभिमान। तुम्हारा अभिमान दूसरा है, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से अभिमान बताऊंगा। और रा बोल रहा है रंज, अर्थात दुश्मनी करने के स्वभाव ने ही जीवन को दुखमय बनाया है। और पू बोल रहा है कि पुरुषार्थ नहीं करने के स्वभाव ने ही जीवन को कष्टमय बनाया है। और रा बोल रहा है रखवाली करने के स्वभाव ने ही जीवन को पापमय बनाया है। अपने जीवन को पाप से, कष्ट से, दुख से, क्लेश से, द्वेष से और अधोगति की यात्रा से बचाने के लिए आपको इन प्रवचनों को सुनना होगा, जानना होगा और मानना होगा, तभी आप बच पाएंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर सागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिशोक सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजाने तम बंद मानस।